देखिए, जो बड़ी मस्जिद के पेशमाम बने हैं जुलैटी मोमिन नगर कालपी बड़ी मस्जिद के, वो हाफिज अब्दुल कलाम साहब को बनाया गया है आवाम की मौजूदगी में। कल उनकी ताजपोशी की गई थी आवाम की मौजूदगी में, और आज जुमे की नमाज हाफिज कलाम साहब की इमामत में अदा की गई। हाफिज कलाम साहब पाँचों वक्त नमाज पढ़ाएंगे, तरावी भी वही पढ़ाएंगे, और जुमे की नमाज भी हाफिज कलाम साहब ही पढ़ाएंगे। आज पढ़ाई है और आगे भी पढ़ाते रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जैसी बात करिए इताअत हाफिज जी जो बड़ी मस्जिद के इमामत है, कुल उनका ये तंत्र इस्तीफ़ा देना है, क्या अपने आप में क्या कहेंगे? देखिए, हाफिज मोहम्मद इरशाद साहब अशरफ़ी इस मस्जिद में काफ़ी साल तक इमामत करते रहे, लेकिन आज उन्होंने अपनी मसरूफ़ियत की वजह से, वक्त ना होने की वजह से आज उनके पास वक्त नहीं है। जैसा कि उन्होंने बताया बकौल हाफिज इरशाद साहब के, उन्होंने उस पर थोड़ा सा ये जो इमामत का जो उन्होंने कहा है कि अब हम नहीं आगे से कर पाएंगे या इस्तीफ़ा देते हैं, तो उसमें जो है उन्होंने वक्त की किल्लत और अपनी मसरूफ़ियत की जो है की वजह से उन्होंने इससे इस्तीफ़ा दिया है, और हाफिज कलाम साहब नए इमाम आवाम की तरफ से नियुक्त किए गए हैं, जिसे आप अपॉइंट कहते हैं। और इसके साथ ही बहुत जल्द इंतज़ामिया भी बड़ी मस्जिद की बिल्कुल आने वाली है, और इंतज़ामिया का मामला ये रहेगा कि बड़ी मस्जिद के जो कार हैं, जो काम है, उसकी खूबसूरती, उसकी चमक धमक, उसकी शानदार नक्काशी या जो भी उसके तामीरी काम है, इंतज़ामिया बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। इंतज़ामिया भी जल्द आने वाली है बड़ी मस्जिद में। इमाम साहब की नियुक्ति हो गई है, हाफिज कलाम साहब जो हैं नए बड़ी मस्जिद के पेशमाम नियुक्त किए गए हैं। सर, आप अपने तरफ से क्या कहेंगे, जो नए इमाम बने हैं उनको लेकर क्या आप बताएंगे और आगे क्या मैसेज देंगे? देखिए, हमारे मज़हब में जो बातें जो होता है कि इमाम किस तरह का होना चाहिए आवाम की मौजूदगी में, इमाम जो है खूबसूरत होना चाहिए, इमाम शरीयत का पाबंद होना चाहिए, इमाम जो है अहले सुन्नत जमात का होना चाहिए। ये सारी खूबियाँ हाफिज अब्दुल कलाम साहब में पाई गई हैं, और वो बिल्कुल मुकम्मल हाफिज कुरान है, और दर्स भी देते हैं, तरबियत भी करते हैं, तकरीर भी कर लेते हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए आवाम ने उन्हें नियुक्त किया है, या अपॉइंट किया है, या उनकी इंतखाब किया है। अच्छा, जैसे जो नए इमाम बने वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे, आपको किस तरीके से कहेंगे उसमें? देखिए, इमाम की जो जिम्मेदारी होती है वो है पाँचों वक्त नमाज को पढ़ाना, वक्त से मस्जिद में आना, और अगर कभी ये देखिए इंसान है वो भी कहीं चले जाते हैं तो अपनी जगह पे अपने नायब को खड़े कर जाना, या नायब का मतलब किसी को इसकी जिम्मेदारी को दे जाना, ये उनका मसला है। वो बहुत